नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे देश भर के हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत क्या है। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। बिहार की हम बात करें तो इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार चले गए। अगर हम और बात करें, दिल्ली की बात करें तो वहाँ से भी खबरें ठीक नहीं आ रही हैं। इन सब को लेकर अगर चर्चा करें तो महाराष्ट्र में एक और चीज़ है, वो ये कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक तरह से बीजेपी के निकट आने के संकेत दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी की रणनीति ये हो सकती है, हमारा अनुमान है, गलत भी हो सकता है। तो राजनीति में कभी कोई चीज़ स्थायी नहीं होती है। ये मैं अपने बचाव में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो राजनीति के पुरातनपंथी जानकार हैं उनका भी यही मत है कि सुबह कुछ तय होता है, शाम को बदल जाता है। लेकिन अभी हम बात करें तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ दी अपने लगभग 13 साथियों के साथ। मध्य प्रदेश में भी अटकलों और अफवाहों का बाजार गर्म है कि यहाँ भी एक पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन ये अटकलें हैं। इसीलिए हम इस पर बात करें कि क्या बीजेपी ने कोई ऐसी रणनीति बनाई है जो लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की एक तरह से कमर तोड़ देगी, यानी उसके उत्साह को, उसके मनोबल को तोड़ेगी। और इसी के साथ जो बीजेपी एक तरह से दावा कर रही है 400 सीटों का, 370 सीटों का, तो ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसके चलते बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों को हतोत्साहित करना चाहती है, और ताकि उसको उसकी मंजिल जो 400 सीट की है या उसके आसपास की है वहाँ तक पहुँच पाए। बीजेपी का टारगेट 370 है और एनडीए 400 के पास पहुँचेगी, ऐसी उनकी रणनीति है भाजपा की। इसी पर हम बात करेंगे। कांग्रेस को जो झटके हैं वो आखिर क्या बताते हैं। बिहार से लेकर हम बात करें महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, तो स्थिति जो है वो संतोषजनक नहीं है। कारण कुछ भी हो सकते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि जो कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल है राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, भारत न्याय यात्रा पर, और उसके चलते बीजेपी की जो रणनीति उसका कोई काट कांग्रेस के पास एक तरह से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि मुख्य नेता यात्रा में है। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जो कर सकती है वो कर रही हैं, और उसके नतीजे जो दिख रहे हैं उस सबके सामने है कि बिहार भी हाथ से गठबंधन जा रहा है, महाराष्ट्र में कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, मध्य प्रदेश में अटकलें चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें बताती है कि स्थिति अभी उतनी बेहतर नहीं है। बीजेपी की रणनीति ज़्यादा असरदार दिखाई देती है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस घबराहट के पीछे क्या वजह है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मध्य प्रदेश के, मैं बार बार कहता हूँ, युवा तुर्क और युवा पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे जो गांव देहात की एक तरह से नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपके साथ की। ये जो मामला है, मध्य प्रदेश में भी खबरें ठीक नहीं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के हाल सबको पता है कि वहाँ जयंत जो बड़े जाट लीडर हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, उनके भी एक तरह से कांग्रेस का साथ छोड़ने की खबरें आ रही है। बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है, और उसमें बड़ी खबर ये थी कि उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का जो जिस पद से, जिस अवार्ड से नवाजा गया, उससे एक जो जाट लॉबी है, जाट लॉबी जो यूपी की बड़ी राजनीति को प्रभावित करती है, वो भाजपा के पक्ष में दिखाई दे सकती है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। आपकी राय किस ढंग से देख रहे हैं? बीजेपी की रणनीति कितनी तोड़क है कांग्रेस के लिए, और कितनी मजबूत बनाएगी वो भाजपा के लिए? राघवेंद्र जी, अगर ईमानदारी से हम इसको देखें तो जो वर्तमान परिदृश्य दिखाई दे रहा है वो एक शॉर्ट टर्म राजनीति का दिखाई दे रहा है। कई नेता जो उम्र दराज हो चुके हैं कांग्रेस के, अब उनके पास विकल्प नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आने वाले 5 साल में उन्हें जो राजनीति करना है, उसके बाद फिर उनके पास कोई लंबा पॉलिटिकल कैरियर दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसी परिस्थिति में वो ये सोचकर भाजपा के साथ जा रहे हैं कि अगर हम भाजपा के साथ जाएंगे तो हम राजनीति में बने रहेंगे। एक कारण तो ये। दूसरा कारण जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ईडी, आईटी और जांच एजेंसियों के डर के कारण इनके जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी पार्टी में से वो नेता जा रहे हैं या स्थापित नेता हैं जो पार्टी के प्रति कमिटेड रहे, एक लंबे समय तक कमिटेड रहे, उसके बाद वो छोड़ रहे हैं। तो वो पार्टी है जिसने आज़ादी की लड़ाई में जेल जाने से पीछे नहीं हटे, गोलियां खाने से पीछे नहीं हटे,
आज उस पार्टी में अगर ये स्थिति बन रही तो उसके पीछे की वजह जो सबसे बड़ी है वो है कि एक वैचारिक संगठन के तौर पर कांग्रेस मजबूत नहीं हो पाई। वहीं इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को ये भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि आज हम अगर देखें तो जितने भी बड़े नेता हैं अन्य राजनीतिक दलों के, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल ही नहीं हुए, उन्हें कई जगह पर प्रमुख जवाबदारी दी गई। ऐसी परिस्थिति में जो ग्राउंड लेवल पर है कार्यकर्ताओं के बीच में, आपने भी देखा 2020 के बाद मध्य प्रदेश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो फाड़ हो चुके थे। एक सिंधिया गुट के कार्यकर्ताओं का था और एक जो मूल कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का, वो उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहे। यन केन प्रकार सरकार मध्य प्रदेश में बन गई, लेकिन ये जो नुकसान कर रहा है ये उस पार्टी को भी कर रहा है जो कैडर के तौर पर जाना जाता है, और जिसमें कैडर में जिस तरीके का ये डिवीज़न दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो मूल कार्यकर्ता है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उसकी कोई सुनवाई अभी किसी भी लेवल पर नहीं हो रही, चाहे वो जिला स्तर पर बात कर लें, प्रदेश स्तर पर कर लें या राष्ट्रीय स्तर पर बात कर लें। तो इसका नुकसान खामियाजा आने वाले समय में भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, जो हम सोच रहे हैं वो भाजपा के वो तमाम नेता सोच रहे होंगे जो ये सब कुछ कर रहे हैं, कि हमारी जो स्थायी एक तरह से जो कैडर है, जो लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रही होगी। हो सकता है कि उन्होंने जो चिंता या जो हम चीज़ें आशंका हम जता रहे हैं उसका भी उनके पास काट हो। लेकिन कांग्रेस के भीतर आपने बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से बताया कि जो पार्टी अंग्रेजों से लड़ी हो वो ईडी की और सीबीआई की जांच के डर के मारे टूट जाए, इसका मतलब कि उसमें वैचारिकता की कमी है, वैचारिक जो बोध है वो घट गया है। और हम कह सकते हैं कि अगर वो छापे से डर रहे हैं, इसका मतलब कि उसमें वो सारी नैतिकताएं भी कम हो गई हैं जो आज़ादी के पहले की कांग्रेस में थी। ईमानदारी की हम बात करें, विचार के प्रति समर्पण की बात करें तो ना समर्पण मेरे ख्याल से उतना मजबूत होगा जो आप जिनका जिक्र कर रहे थे, लाठी गोली खाने वाले कांग्रेस के नेताओं का। विचार भी कमज़ोर, समर्पण भी कमज़ोर, नैतिकता भी कमज़ोर, तो फिर ईडी तो अपना जाल बिछाएगी और उसमें ये सब फंस रहे हैं जो हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ जरूर बनेगी। लेकिन प्रमोद कृष्णम का जो मामला है वो भी कांग्रेस से निष्कासित हो गए हैं। आगे पीछे उनके भी ऐसी खबरें हैं कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कल तक वो कांग्रेस के बड़े स्तंभ थे। मध्य प्रदेश की हमने बात की तो कमलनाथ को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है और इसका कोई ताकत से खंडन ना तो कांग्रेस ने किया है ना कमलनाथ ने किया है, बल्कि बीजेपी की तरफ से हम बात करें तो पिछले दिनों लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि राम से माफ़ी मांग ले और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ जाए, विकास के साथ वो कदम ताल करें। हालांकि भाजपा के एक लीडर वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनके लिए रास्ते बंद हो गए कमलनाथ के लिए भाजपा के। तो ये दो तरह की बातें, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर जो कार्यकर्ता है वो जरूर इस बात को सोच रहा होगा कि जब दिग्गज कांग्रेस के बारे में, नेताओं के बारे में ये बात कही जा रही है तो वो कितना संघर्ष करेंगे। राठी जी, आप क्या सोचते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कि जिस किस्म की राजनीति हो रही है उसमें भाजपा भले आज फायदे में है, लेकिन कल इस तरह के विचारहीन नेता जब उनके पास पहुंचेंगे तो वो जब मौका पड़ेगा तो फिर भाजपा को भी छोड़ देंगे और उसके चलते जो बीजेपी का अपना मूल कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं उपेक्षित और उदासी में जाएगा, ये भी आशंका है। गौरव जी ने भी इस बात का जिक्र किया है और भाजपा के भीतर भी इस तरह की चर्चा है, आपकी राय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक रूप से जब चुनाव लड़ना हो या कुछ करना हो तो जीत ही सबसे बड़ा उसका मंत्र है और उसके लिए साम दाम दंड भेद सब ढंग की चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को आने के कारण क्या थे। भाई, कांग्रेस तो 60-70 साल से देश का राज कर ही रही थी। कांग्रेस से लोग उपता के, उन नेताओं से उपता के एक विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ वहाँ लेके आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस ढंग से कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वो विचार कहाँ गया जिस विचार पे वो लड़ाई लड़ती थी, और कांग्रेसियों का विचार अलग था। आज कांग्रेसियों का विचार अचानक पलट गया और सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, चाहे ईडी के डर से हो रहे हो, चाहे स्वेच्छा से हो रहे हो, चाहे लालच में हो रहे हो, या जो भी कारण। अब भाजपा के बारे में तो कहते हैं कि वो तो गंगा हो गई है, जो उसमें डुबकी लगाता वो पवित्र हो जाता है। तो हर आदमी जब इस ढंग का जा रहा है तो आप ये समझिए कि जो आदमी, जो नेता कहीं ना कहीं राजनीति में पब्लिक ने जिसे नकारा है, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में जाता है और चुनाव लड़ता है
तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सहारे वो चुनाव जीत जाएगा? और जीत भी गया तो क्या अगली बार भी पब्लिक उसे पसंद करेगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे कहीं ना कहीं फायदा ही है, नुकसान नहीं मानूंगा। क्योंकि ये जो स्थापित नेता जाएंगे तो जो नीचे के कार्यकर्ता, जो केडर, जो 10-10, 20-20, 25-25 साल से पदों पे बने रहे और कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो जो स्पेस क्रिएट होगी तो नया कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ आएगा। ठीक है, इस चुनाव में नहीं तो अगली बार शायद मेहनत ज़्यादा करे और उन्हें मौका मिले। साइकिल का पहिया है, राजनीति भी जैसे घूमेगा, तो आज ये है कल कोई और है। भाई 70 साल ये किए तो कभी तो कांग्रेस भी राज वापस आएगा, बिल्कुल। तो उन्हें मौका मिलेगा। तो कहीं ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि कहीं हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। और ये स्थापित नेता जाते हैं तो ये पब्लिक खुद ही इन पे विचार करेगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी खुद अपने आप में विचार करना चाहिए कि हम अपने जो नेता जिनने संघर्ष करके हमें वहां तक लाया, क्या हम उन्हें अपेक्षित कर दें? क्या इन कांग्रेस के लोगों को हम एक राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता के लिए, तो फिर आपका जो केडर बेस्ड पार्टी है वो भी आप लोक लुभावन में हो। मतलब सत्ता के सुख में आप किसी भी ढंग से किसी भी दल के किसी भी आदमी को किसी भी विचार के, चाहे वो अच्छा है खराब है, जिसका ईडी का छापा है नहीं है, उन सबको भी आप अपने यहाँ शामिल करना चाहते हो, तो कल राहुल गांधी को भी शामिल कर ले, मेरे ख्याल से काफी बेहतर होगा। बिल्कुल, आपकी बात जो कांग्रेस से सुन रहे होंगे उनके लिए बड़ी दिलासा और सांत्वना मिल रही होगी, क्योंकि आपने एक अच्छी बात ये कही कि जो कांग्रेस के लोग जा रहे हैं तो ऐसे कांग्रेस के नेता जो उपेक्षित हैं उनको मौका मिलेगा फ्रंट लाइन में आने का और काम करने का। और दूसरी बात है कि जिस बात की आशंका हम सब जता रहे हैं, भाजपा भी इसको, मैंने शुरुआत में कहा था कि वो भी इस बात से जरूर परिचित होगी कि आखिर हम इनको लेके आ रहे हैं तो कितना नुकसान और हमारा नफ़ा होगा। जाहिर है कि अब बीजेपी मास बेस, माने कैडर बेस से वो मास बेस पार्टी बन रही है। जो कभी कांग्रेस हुआ करती थी, अभी भी कांग्रेस मास बेस पार्टी है, कैडर उसके पास थोड़ा सा कमज़ोर है। रमेश सिंह जी, दरअसल महाराष्ट्र में अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ दी, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी बीजेपी के निकट जाने के संकेत दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि बड़े कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जबलपुर के मेयर ने तो भाजपा ज्वाइन ही कर ली है। आप किस ढंग से सोचते हैं, क्या कांग्रेस में ये एक किस्म की घबराहट है, बड़े नेताओं में भगदड़ है, या ईडी और सीबीआई का डर है, या बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है कि हर कोई उसमें जाना चाहता है? आप इसे किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जैसा आदमी जो इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने वाले थे, वो गठबंधन छोड़कर भाजपा एनडीए में शामिल हो गए। अशोक चौहान की हम बात कर ही चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और उनका एक बड़ा घराना था जो कांग्रेस के साथ वर्षों से शामिल था। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय? अशोक चौहान के पहले आपको पता हो मिलिंद देवड़ा ने भी कांग्रेस छोड़ी थी, और ऐसे पिछले कुछ सालों में 13-14 लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है। राघवेंद्र जी, ये राहुल गांधी की नेतृत्व की परीक्षा है और उस परीक्षा में वो फेल हुए हैं। वो एक अपरिपक्व राजनेता है। आज उनको पार्टी एकजुट रखना था, पार्टी को नेतृत्व देना था, और इस समय पार्टी चुनाव की दहलीज पे खड़ी है, तो वो यात्रा निकाल रहा है। एक यात्रा पहले निकाली थी, और जिस तरह से कांग्रेस खाली हो रही है, तो मैं आपको बताऊं इसकी मुख्य वजह ये है। रमेश जी, वो यात्रा को एक हफ्ते पहले खत्म कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी जानकारी मिली है कि उनकी यात्रा एक सप्ताह पहले संपन्न होने जा रही है। जी रावण जी, 2014 के बाद से देश में एक सांस्कृतिक करवट बदली है। क्या होता है, इतिहास बदलता है, संस्कृतियां बदलती है, सभ्यताएं बदलती है, वैचारिक प्रक्रिया बदलती है। देश में एक वैचारिक क्रांति आई है और एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आया है। कांग्रेस की लीडरशिप, अगर कोई परिपक्व राजनेता होता, और मैं बताऊं आपको, कांग्रेस में भरपूर परिपक्व राजनेता है, और अगर उनकी चलती तो कांग्रेस को वैचारिक तौर पर बदलने की जरूरत थी। जो देश में माहौल है, आज आम मतदाता बीजेपी की विचारधारा की तरफ झुक रहा है, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, कांग्रेस नेतृत्व की, तो उस वैचारिक परिवर्तन के साथ अपने आप को समन्वित करते। वैचारिक जो परिवर्तन है उसको पहचानने में राहुल गांधी असफल है। वो उनने अपनी एक ट्रैक बना लिया, रेलगाड़ी की पटरी जैसी, उस पर चल रहा है, और एक के बाद एक कांग्रेसी छोड़ते जा रहा है। ये संकेत उनको समझ लेना था कि पार्टी के लोगों में उकताहट है, एक घबराहट है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। दिशाहीनता कांग्रेस के अंदर है, और उसकी वजह से विस्फोट हो रहा है, और ये इसकी पूरी जिम्मेदारी
राहुल गांधी की है। राहुल गांधी इस नब्ज को पहचानने में नाकाम रहे। एक केरल और तेलंगाना को छोड़कर कहीं के भी सर्वे है वो कांग्रेस के लिए संतोषजनक नहीं है। तो इस चीज को कर्नाटक में सरकार आई है, रमेश जी, कांग्रेस कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में है, ऐसा नहीं है कांग्रेस को आप बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते। लेकिन सवाल है कि राहुल जी जिद्दी हैं या दृढ़ निश्चयी हैं। अगर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर जिद्दी है तो कई बार जिद नुकसान भी करती है। गौरव जी, दरअसल नेतृत्व की बात करें तो पूरे देश में हर पार्टी यंग लीडरशिप की तरफ जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को लीडर चुना। इसमें कोई शक नहीं कि वो तजुर्बेकार हैं, दक्षिण भारत के बड़े नेता हैं, लेकिन जिस ढंग के युवा खून की, युवा तुर्कों की जरूरत थी, उस मामले में कांग्रेस नेतृत्व देने में थोड़ा सा पिछड़ गई। राहुल गांधी बड़े लीडर थे, लेकिन अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद पार्टी के लाख आग्रह करने के बाद भी उन्होंने अध्यक्ष पद दोबारा स्वीकार नहीं किया। और सबसे खास बात है कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उनके साथ देश में किसी भी पदाधिकारी ने पार्टी के पद से इस्तीफा नहीं दिया था। तो ऐसा लगा कि उनका निर्णय पार्टी को स्वीकार नहीं था, लेकिन पार्टी उनके पीछे खड़ी भी नहीं हुई। तो ये जो सारा मामला कहीं ना कहीं नेतृत्व की, आपने कहा कि विचारधारा की बात है, हमारा मानना है कि संगठन भी कमजोर है, नेतृत्व भी कमजोर है और विचारधारा के मामले में भी कांग्रेस थोड़ी सी एक तरह से पिछड़ रही है और उसी के चलते ये सब एक तरह से हड़बड़ी है, घबराहट है, भगदड़ जैसी मची हुई है। आपको क्या लगता है? राघवेंद्र जी, कई बार मेरा मानना है राजनीति में गलत समय पर आप सही निर्णय भी ले लें तो वो गलत साबित हो जाता, और गलत समय पर गलत निर्णय भी ले लें तो वो सही साबित हो जाता। कई बार ये होता है, राजनीति परसेप्शन का खेल है। हम इससे ये नहीं आंक सकते हैं कि राहुल गांधी कमजोर हैं, जो चूंकि पूरे देश में वातावरण बना हुआ है जिस तरीके से मोदी जी की लोकप्रियता बनी हुई, मोदी जी ने जो अपना ट्रेंड बनाकर रखा हुआ, और दूसरा उसके साथ साथ ये अकेली मोदी जी की लोकप्रियता के सहारे ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर रहा है, संघ का कैडर रहा है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है, जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार रहे, उन रणनीतिकारों की सलाह को मानकर मोदी जी ने समय समय पर जो कदम उठाए वो जनता को भा गए, अच्छे लगे। कांग्रेस में रणनीतिकारों की भी कमी है, और चूंकि राहुल गांधी को जिस तरीके से 2019 तक पप्पू साबित करने का काम किया गया था, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो साबित करने का काम किया गया था, उसके कारण जो उनकी छवि आम जनता के बीच में पहले थी, आज में पहले के मुकाबले अगर आज की बात करें तो फर्क आया है। लेकिन अगर हम वोटों के गणित के आधार पर देखें तो वोटों के गणित के आधार पर कांग्रेस बहुत पीछे नजर आ रही। तो बात यही है कि राहुल गांधी का हर सही निर्णय भी गलत साबित हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ गलत निर्णय भी सही होते हुए नजर आते हैं। तो इससे नेतृत्व कमजोर तो है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी चतुराई के साथ ये खड़गे जी को आगे किया था, क्योंकि कांग्रेस की जो परिपाटी रही है वो गांधी परिवार को ही अपना सबसे आदर्श नेता मानकर चलती है, और उसके पीछे खड़े होने में वो अपने आप को मजबूत मानती। आप देखिए सोनिया गांधी लंबे समय तक राजनीति से बाहर रही, लेकिन जब वो सोनिया गांधी राजनीति मुख्य धारा में आई तो पूरी पार्टी एक मजबूती के साथ बाहर आई थी। राहुल गांधी के समय उल्टा हो गया, इसलिए राहुल गांधी ने बैक स्टेप लिया और खड़गे जी को आगे कर दिया कि अगर भविष्य में कोई निर्णय आता भी है तो वो उनके ऊपर सीधा ना आए। राहुल गांधी की बात आपने कहा कि कांग्रेस गांधी परिवार के पीछे अपने आप को बेहतर महसूस करती है, तो ये गांधी परिवार के प्रति कांग्रेस का समर्पण है या गुलामी है? क्योंकि अगर वो बेहतर महसूस करती, सोनिया गांधी तक तो ठीक था, लेकिन पिछले 10 साल से राहुल गांधी के पीछे कांग्रेस खड़ी है और पूरे 10 साल में कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। आपने कहा कि परसेप्शन की बात है, अगर परसेप्शन को हम देखें तो उनकी यात्राओं से, उनके संगठन के निर्णय से, मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पार्टी को लाभ होता हुआ कहीं दिख नहीं रहा। जब लाभ होता हुआ नहीं दिखेगा तो सब लोग उसी पर तो बात करेंगे कि ये फैसले गलत हो रहे हैं, लीडरशिप गलत है, इसलिए छोटे नहीं बड़े बड़े लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। बीजेपी तो आलोचना करेगी क्योंकि वो उनकी प्रतिद्वंदी दल है, लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि गलती जहां है वहां कोई हाथ नहीं डाल रहा है, और वो गलती है गांधी परिवार के नेतृत्व में। इससे कोई भी कांग्रेस का आदमी नहीं कहने को तैयार है, क्योंकि गांधी परिवार पर कोई उंगली उठाता है तो पूरी कांग्रेस भड़क जाती है। जबकि डेमोक्रेसी में तो सवाल यही ना कि आप परफॉर्मेंस देंगे तो सचिन कप्तान रहेगा, परफॉर्मेंस देंगे तो सौरव गांगुली कप्तान रहेगा, परफॉर्मेंस देंगे तो धोनी कप्तान रहेगा, लेकिन आप लगातार हारेंगे
तो फिर लोग आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन कांग्रेस में कोई सोचने को राजी नहीं है। ये कांग्रेस की एक बड़ी दिक्कत है। गौरव जी, आप चाहें तो इस पर कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। नहीं, आप राघवेंद्र जी बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस की मूल भावना आपने भी महसूस की होगी, मैंने भी महसूस की है, और समय समय पर आप देखिए कि अभी कुछ दिनों बाद, अगर लोकसभा चुनाव के बाद की भी बात करें हम, तो कुछ समय बाद फिर ये डिमांड उठने लगेगी कि सोनिया गांधी आए, प्रियंका गांधी आए या राहुल गांधी आए। वो वहां पर एक कंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए वो गांधी परिवार के पीछे चलना पसंद करते हैं। बाकी अन्य नेता कोई ऐसा करिश्माई चेहरा बन नहीं पाता। और आप आज अगर पूरा सिनेरियो में उठाकर भी देखें जी जी। तो कांग्रेस के अंदर इन तीन के अलावा कोई बड़ा चेहरा दिखाई दे ही नहीं रहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी कोई छवि हो। यद्यपि बात पुरानी हो गई है, जब नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के लीडर थे और बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कांग्रेस को 5 साल तक बांधे रखा। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में काबिलियत की कमी है, योग्य लोगों की कमी है, लेकिन समय के साथ लोग इस पर जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये असफलताओं के दौर बढ़ेंगे तो कांग्रेस के भीतर या तो लोग पार्टी छोड़ेंगे। G23 एक ग्रुप बन गया था, अब आप देखिए कि बड़े दिग्गज पार्टी छोड़ रहे हैं। अशोक चौहान छोटे लीडर नहीं है, बड़े नेता, मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर इनका मोह भंग हो रहा है, अगर ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो मतलब मामला बहुत गंभीर है। लोग इस बीमारी को बता नहीं रहे, लेकिन समझ सब रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, समय की कमी है इस पूरे मामले में। राठी जी, आपकी टिप्पणी। नहीं, मुझे ये लगता है, मैंने जैसे पहले कहा कि जो नई पीढ़ी को आगे आने का जो प्रयास था, तो कांग्रेस में जो स्थापित नेता थे वो कभी भी या तो परिवार को आगे बढ़ाते थे, किसी और को आगे नहीं बढ़ाते थे। तो अगर इनके जाने से, मुझे लगता है राहुल गांधी ने प्रयास भी किया था डेमोक्रेसी का, और उनने कोई चुनाव भी करवाए थे, जो जिलाध्यक्ष और बाकी के चुनाव भी उनने डेमोक्रेसी की पद्धति से, चुनाव पद्धति से भी चुनाव करवाए थे। लेकिन ये कांग्रेस के बाकी नेताओं को नहीं भाया था। तो कांग्रेस में एक ढंग से राहुल गांधी वर्सेस कांग्रेस है। तो वो जो वर्सेस कांग्रेस है, उसमें मुझे लगता है। अब बताइए कैसे काम चलेगा जब पार्टी के भीतर ही द्वंद्व चल रहा है, तो फिर पार्टी बाहर कैसे लड़ेगी? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है ना। तो ये तो नुकसान हो ही रहा है सर। इसलिए तो राहुल गांधी, मुझे लगता है कि वो यात्रा पे चले गए, वो अपना काम कर रहे हैं कि हमें अपना कैडर जैसे भी बनाना हो और युवाओं को आगे कैसे बढ़ाना है। मुझे लगता है वो 2024 से चुनाव से ज्यादा अगले के लिए कंसंट्रेट कर रहे हैं, और उनने अपना एक युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उसको जरा अलग ढंग से देखने का प्रयास कर रहा हूँ जी। अभी तो जो सीन चल रहा है उसमें यह कि खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो वरिष्ठ नेता वो छोड़ रहे हैं, कई को छोड़ने की खबर है। अनुमान यह है कि जो बीजेपी की रणनीति है वो कांग्रेस को और कमजोर करेगी, ताकि प्रतिपक्ष कमजोर हो जाए, और जो राज्यों की हालत है वो भी ठीक नहीं है, लेकिन समय की तंगी है। रमेश जी, आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। जी, कांग्रेस को ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि राहुल गांधी या गांधी परिवार के अलावा कोई देश को, कांग्रेस को नहीं चला सकता। उन्हें एक युवा को लाना चाहिए अध्यक्ष के रूप में। खड़गे जी बहुत पुराने हैं, वैचारिक तौर पे भी वो घिसे पिटे हैं। अगर वो किसी योग्य व्यक्ति को आगे लाते हैं तो मैं तो देखिए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि योग्य लोगों की कमी नहीं है। जब कोई पद पे आएगा, कोई फ्रंट पे आएगा, तभी तो उसकी योग्यता है, और धीरे धीरे निखर जाएगा। तो शशि थरूर को अगर अध्यक्ष बना देते तो मैं कहता हूं कि बेहतर परिणाम देते बजाय खड़गे के। खड़गे को उन्होंने चरण पादुका वो अध्यक्ष बना कर रखा है, और पीछे से तो पूरी लगाम उनके राहुल गांधी के पास। मैं एक स्पष्ट मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी बहुत अपरिपक्व है, और राहुल गांधी अगर रहेंगे कांग्रेस की मतलब पार्टी की मुख्य धारा के मुखिया, तो कांग्रेस अभी कम डूबी है और भविष्य में और ज्यादा डूबेगी। रमेश जी, राहुल गांधी को यह कहना कि वो अपरिपक्व है, उनके साथ अन्याय होगा। वो बहुत ही साधारण किस्म के सोचने वाले, जनता के सोचने वाले आदमी हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं। दरअसल जो राजनीति की कुटिलताएं होती है, जो चालबाजी होती है, उससे वो या तो वाकिफ नहीं है या वो उसे अपनाना नहीं चाहते। नहीं तो राजनीति में धोखेबाजी, चालाकी ये कोई भी कर सकता है, राहुल गांधी भी कर सकते हैं। उनको तो राजनीति एक तरह से विरासत में मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी टिप्पणी जरूर चाहूंगा इसमें, गौरव जी आपकी, क्योंकि बातचीत का दौर तो खत्म हो गया है। राहुल जी को अपरिपक्व कहना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि वो बड़े सच्चे, सीधे और सरल आदमी, इसलिए वो कई बार जिद पर अड़ जाते हैं। सियासत में तो ये होता है कि आप 2 कदम आगे बढ़िए, 1 कदम पीछे हटिए, ये राजनीति कहती है। लेकिन वो बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटते हैं। जैसे उन्होंने जिद पकड़ ली अंबानी और अडानी पर, तो पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने जिद पकड़ ली कि अध्यक्ष नहीं लूंगा पद, तो नहीं ले रहे हैं। तो ये जो उनकी जिद है, ये उनके भीतर के सच्चे आदमी को भी एक तरह से बताती है। आपकी बहुत छोटी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, दोनों ही पार्टियां वर्तमान में अपने मूल चरित्र को खोने का काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर को खो रही है,
और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो मूल चरित्र कुटिलताओं और षड्यंत्रों की राजनीति का रहा है पहले के समय में, जिस तरीके के घटनाक्रम सामने आते रहे, उसमें वो राहुल गांधी उसको अपनाना नहीं चाह रहे। और यही एक कारण है कि जो उन्हें अपरिपक्व नेता के तौर पर स्थापित करता जा रहा है। हालांकि वो अपरिपक्व है नहीं, लेकिन जिस तरीके का परसेप्शन बनाया जा रहा है वो उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस को भी और झटके लगेंगे, क्योंकि बीजेपी की रणनीति है कि जो प्रतिद्वंदी दल है उसे इतना कमजोर किया जाए कि वो जनता में अस्वीकार हो जाए या उसकी प्रासंगिकता घट जाए। तो कह सकते हैं कि अभी तो चुनाव की दुंदुभी नहीं बजी है, लेकिन बीजेपी पूरे मूड में है। और जो उनका आंकड़ा है कि अब की बार 400 पार, 370 का आंकड़ा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की एक सभा में दे दिया है, लेकिन एनडीए के आंकड़े को 400 के पार जाने की बात की जा रही है। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रमेश जी आपका साधुवाद, गौरव जी आपका बहुत धन्यवाद और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।